अखिलेश जी कृपया ध्यान दें, ये था दिल्ली 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप और 7,650 क्राइम वाला आपका अपना यू। लखनऊ की गलियों में सुबह की चाय की भाप उठती है, दफ्तरों के लिए लोग निकलते हैं, स्कूल की घंटी बजती है, लेकिन इसी सामान्य से दिखने वाले दिन के पीछे एक ऐसा आंकड़ा छिपा है जो रूह कपा देता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां हर गुजरता दिन अपराध के नए रिकॉर्ड के साथ खत्म हो रहा था। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि सरकारी आंकड़ों में दर्ज वो सच्चाई है जिसे जानकर हर आदमी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई यूपी सुरक्षित था या रहेगा? नमस्कार, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। एक दिन का अपराध जो साल भर का डर बन जाए। अगर सिर्फ एक दिन की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो यूपी का रिपोर्ट कार्ड चौंकाने वाला था। एक ही दिन में 24 रेप, 21 रेप की कोशिशें, 13 हत्याएं, 33 अपहरण, 19 दंगे, 136 चोरियां। जी हाँ, ये तब की बात है जब मुलायम के लाल गद्दी पर बैठे थे। कुल मिलाकर दोस्तों, एक दिन में करीब 7,650 आपराधिक घटनाएं। अब जरा सोचिए, अगर इसी आंकड़े को 665 दिनों से गुणा कर दिया जाए तो साल भर में अपराध का ग्राफ कहां तक पहुंचा होगा। हैरानी की बात यह रही कि सब उस स्थिति में थे जब खुद यूपी पुलिस पर कई मामलों में एफआईआर दर्ज न करने के आरोप लगते थे। यहां तक कि प्रदेश के डीजीपी भी ये बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके थे। कभी यही उत्तर प्रदेश था जिसके लिए फिल्मी सितारे और सरकार ने नारा दिया था, यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम। लेकिन जब 2012 में अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठे तो 4 सालों में ये नारा आंकड़ों के सामने बौना साबित होता दिखा। अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में यूपी में अपराध के मामलों में ऐसा इतिहास रचा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। 4 सालों के आंकड़े बताते हैं कि यूपी रेप, मर्डर, दंगे, किडनैपिंग, दहेज, हत्या, इन 5 अलग अलग अपराधों में देश भर में नंबर 1 पर पहुंच गया था। हमारा यूपी ये पहला मौका था जब कोई राज्य एक साथ इतने अपराधों में शीर्ष पर रहा। इससे पहले मायावती सरकार के दौरान यूपी 3 मामलों में नंबर 1 पर था। लेकिन दोस्तों, अखिलेश सरकार के समय ये आंकड़ा और ऊपर चला गया। 93 लाख अपराध और सत्ता के इलाके सवालों के घेरे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2012 से 2015 यानी 4 सालों में यूपी में 93 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से करीब 71 घटनाएं उन जिलों में हुई जहां सपा के विधायक, नेता या सरकार में मंत्री। राजधानी लखनऊ का आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है दोस्तों, जहां खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहते। सिर्फ एक साल में लखनऊ में 2.78 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज हुए, जहां 9 में से 7 विधायक सपा के थे, जिनमें से 3 मंत्री भी रहे। सवाल उठता है दोस्तों, जब राजधानी का यह हाल था तो दूर दराज के इलाकों की तस्वीरें कैसे होती होंगी। दंगे की आग और सियासी गणित। हाँ दोस्तों, दंगों के मामले में भी तस्वीरें साफ नहीं। बसपा सरकार के दौरान 22,347 दंगे हुए थे, वहीं अखिलेश सरकार में ये आंकड़े बढ़ करके 25,007 पहुंचे। सबसे ज्यादा दंगा आगरा, गोरखपुर और आजमगढ़ में। दिलचस्प बात तो ये थी कि आजमगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में सपा से ज्यादा विधायक बसपा या भाजपा के थे उस टाइम। यानी कि दंगों की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल और भी ज्यादा उलझ गया। अपनी टोपी उसके सर, ये वाला खेल चलता रहा। मायावती बनाम अखिलेश यादव की आंकड़ों की जंग चलती थी। अगर बसपा, सपा और योगी सरकार की तुलना करें दोस्तों तो तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। मायावती सरकार में हर दिन औसतन 5,783 अपराध होते थे। अखिलेश सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 6,433 प्रतिदिन पहुंच गया, जबकि दोस्तों योगी सरकार में यह आंकड़ा 335.3 है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक। अब दोस्तों, यही बसपा शासन की तुलना में अखिलेश की सरकार में करीब 16% की अपराध में बढ़ोतरी हुई और अखिलेश सरकार की तुलना में योगी सरकार में अपराध लगभग 95% तक कम हो। अखिलेश सरकार में 1012 रेप, 4,520 महिला उत्पीड़न, 1,386 लूट, 86 डकैती, मतलब दोस्तों
हर दिन औसतन 8 रेप, 38 महिला उत्पीड़न के केस और 12 लूट। अब दोस्तों, इन आंकड़ों पर सपा सरकार के मंत्री एसपी यादव क्या कहते थे? उन्होंने कहा कि अपराध इसलिए बढ़ता है क्योंकि अब शिकायतें दर्ज होती हैं, अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उनका दावा था कि पिछली सरकार यानी कि मायावती की सरकार के टाइम एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, जबकि अखिलेश सरकार में शिकायतें दर्ज होती हैं। वाह भाई वाह, मतलब काना अपनी आंख न देखे और दूसरों को पल पल निहारे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहीं पर यह है कि क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से अपराध के इतने बड़े आंकड़े पैदा हो जाते हैं, या वाकई जमीन पर हालात बिगड़ चुके थे? तो सवाल अब आंकड़ों से आगे निकल चुका है। सवाल ये नहीं कि किस सरकार में कितने एफआईआर दर्ज हुई, सवाल ये है आम आदमी ने खुद को कब ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। जिन दिनों यूपी में हर सुबह नए अपराध के आंकड़े जन्म लेते थे, उस दौर को लोग आज भी याद करते हैं, डर के साथ, असुरक्षा के साथ। आज जब वही यूपी तुलना के तराजू पर रखा गया तो फर्क सिर्फ नंबरों का नहीं दिखता दोस्तों, फर्क नियत, नीति और नियंत्रण का भी दिखता है। अपराध के आंकड़े अगर आईना हैं तो वे सिर्फ सरकारों का चेहरा नहीं देखते, बल्कि उस दौर की हकीकत भी सामने रखते हैं। इतिहास गवाह है, नारे पोस्टर पर अच्छे लगते हैं, लेकिन असली फैसला सड़कों, गलियों और घरों से होता है। जनता ने जो देखा, जो झेला, जो महसूस किया, वही सच बनकर रहता है। और शायद इसी सच की वजह से आज सवाल बदल चुका है। क्या यूपी कभी सुरक्षित था? नहीं। अब सवाल यह है कि यूपी को असुरक्षित किसने बनाया था? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।